हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो है रिलेटेड टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस। एक एक करके हम ये तीनों टर्म समझ लेते हैं। इन तीनों टर्म्स का क्या डिफरेंस है एंड क्या सिमिलैरिटीज़ है, इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अगर बात करें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का मतलब होता है अकाउंटिंग अजम्पशंस। अब बिजनेस स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं, लाइक गोइंग कंसर्न, कि हम अपने बिजनेस को फॉर इन्फिनाइट ईयर्स तक रन करेंगे। बट ये अजम्पशंस होते हैं जो माने जाते हैं और वो हो भी सकते हैं फॉलो, नहीं भी हो सकते हैं। लाइक हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या इन्फिनाइट ईयर्स तक रन कर पाता है? नहीं कर पाता है, क्योंकि ये एक अजम्पशन है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप रन करोगे अपना बिजनेस, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप अपने बिजनेस को क्या करते हो? बंद कर देते हो, क्लोज कर देते हो। ठीक। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो बेसिकली ये वो प्रिंसिपल्स है जो कि एक थ्योरी के फॉर्म में, एक प्रोसीजर के फॉर्म में बताता है कि हमें अपने बिजनेस को, अपनी बिजनेस एंटिटी को कैसे रन करना है। एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये कोई अजम्पशन तो है नहीं, ये प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल मतलब जहाँ पे आपके पास बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स हो, जहाँ पे प्रॉपर थ्योरी हो, प्रॉपर प्रोसीजर हो, सब कुछ मेंशन होता है। एंड हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, हर कोई फॉलो करने के लिए लाइबल होता है। क्लियर? मतलब हर किसी को फॉलो करना ही होगा। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जितने भी होते हैं, लेट्स से पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनाती है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, बट ये पीरियड जो है ये हर कोई अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। यही है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन ये बताता है कि ठीक है, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, बट हमारी डे टू डे लाइफ में जब हम अपने बिजनेस को रन करते हैं तो वहाँ हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को थोड़ा मोल्ड करके एक्सेप्ट करते हैं। या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो एक बिजनेस फर्म मान लेते हैं कि 6 महीने के लिए अपनी बुक्स बनाएगी, तो दूसरी बिजनेस फर्म के पास ये राइट है कि वो 12 मंथ्स के लिए भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकती है। दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब कि जो हम डे टू डे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने थ्योरी की बात की थी, एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? जो एक्चुअल में हमारा बिजनेस रन हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ की। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइबल है कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस, मोल्ड वो कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने ही इस तरीके से हैं कि आपको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट तो फॉलो करना है, बट पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में कौन सा पीरियड चूज करना है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे छोड़ा जाता है। क्लियर? अब चलो इस पर एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिफाइन द अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग कंसेप्ट पहले हमने बताया कि ये एक अजम्पशन है, एंड इन्हीं अजम्पशंस के बेसिस पे, क्योंकि आप ये बिजनेस रन करने के पहले ही अज्यूम कर लेते हो, तो उसी के बेसिस पे आप अपनी बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेंटेन कर पाते हो। नेक्स्ट, certain concepts are perceived, assumed and accepted in accounting to provide a unifying structure and internal logic to accounting process। बहुत सारे ऐसे concepts होते हैं, बहुत सारे ऐसे assumptions होते हैं जो आप assumed करते हो या कहीं से copy करते हो या कहीं से accept करते हो, so that आप अपनी जो accounting की एक process है जो कि journal से start होगी and आपकी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ख़त्म होगी, उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर लॉजिक प्रोवाइड कर सको। Concepts are those basic assumptions and conditions which form the basis upon which the accountancy principles are formulated। मतलब ये assumptions ही आपको बेस प्रोवाइड करते हैं और उसी बेस के बेसिस पे आप क्या बनाते हो? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। खुद सोचो ना, जैसे अगर हम लोग बात करें assumptions की, तो हमारे अकाउंट्स में 3 ही assumption है। पहला गोइंग कंसर्न है, दूसरा अक्रूवल कंसेप्ट है और तीसरा कंसिस्टेंसी है। तो इन तीनों को हम पहले से अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा, हमारे बिजनेस में जो भी करंट ईयर से रिलेटेड चीज़ें होंगी हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, एंड हम लोग हर एक
कह लो कि मेथड को लेकर के कंसिस्टेंट रहेंगे। तो ये 3 हमारे अजम्पशन है और इन्हीं के बेसिस पे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर्मुलेट करते हैं। लाइक अकाउंटिंग अक्रूवल कंसेप्ट की बात करें तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको बुक्स में सारी चीज़ें पीरियड बेसिस पर रिकॉर्ड करनी होगी। इसी की वजह से तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है, क्योंकि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट एंड अक्रूवल कंसेप्ट दोनों यही बताता है कि जो भी चीज़ें रिलेटेड टू पर्टिकुलर पीरियड है वो आप बुक्स में रिकॉर्ड करो, सो दैट आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग अजम्पशंस की बात करें तो ये बेस प्रोवाइड करते हैं और उसी बेस के बेसिस पे उन्हीं बेस के बेसिस पे हम क्या फॉर्मुलेट करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एंड इन्हीं अकाउंटिंग अजम्पशंस के बेसिस पे ही हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से कह लो एक तरह से कि प्रिपेयर करने का क्या तरीका होगा, किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करेंगे, ये भी हमें कौन बताता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। जैसे एक इसका हमने अभी एक एग्जांपल दिया अक्रूवल कंसेप्ट, तो अक्रूवल कंसेप्ट यही बताता है ना कि अगर हमें करंट ईयर की परफॉर्मेंस जाननी है तो जो भी इनकम एक्सपेंसेस करंट ईयर से रिलेटेड है, आइदर आपने उसके लिए कैश रिसीव किया हो या ना किया हो, आइदर आपने उसके लिए कैश पे किया हो या ना किया हो, वो आप करंट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, तभी आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सकता है। तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करोगे, ये भी आपको कौन बताता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विंग इन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस and is a guide for selection of conventions or procedures where alternative exist। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली आपको ये बताता है कि क्या बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स है, सारी थ्योरी सारे प्रोसीजर्स बताता है जिसको कि फॉलो करना मैंडेटरी होता है, बट उसमें थोड़ा बहुत मोल्ड, थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाई इस तरीके से जाती है कि अगर अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस वो अपने अकॉर्डिंग कर सके। जिस लाइक हमने पहले बोला, अगर हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में आपको ये तो फॉलो करना है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, बट वो पीरियड क्या होगा वो आप खुद सेलेक्ट करते हो। क्लियर। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब बेसिकली जहाँ पे सारी थ्योरी सारी प्रोसीजर्स आपको बता दी जाती है एंड वो फॉलो करना मैंडेटरी है, अजम्पशन की तरह नहीं है कि फॉलो किया नहीं किया। And last is accounting conventions. Accounting conventions emerge out of accounting practices, commonly known as accounting principles. पहले हमने बताया कि जब हम डे टू डे प्रैक्टिस की बात करें, दैट इज प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, तब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, जो कि बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। These conventions are derived by usage and practices. Accounting conventions need not have universal application. तो अकाउंटिंग कन्वेंशन मतलब जब हम डे टू डे अपना बिजनेस रन करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो हम सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्या हम एज इट इज़ फॉलो करते हैं? नहीं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हम करते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन करना होता है, मतलब अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्शन करना होता है वो करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि अगर हम बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशंस की तो उसकी कभी भी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं हो सकती। लाइक अगर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, अगर एक बिजनेस 6 मंथ्स फॉलो कर रहा है तो ये कंपल्शन नहीं है कि सारे लोग 6 मंथ्स के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। एंड एकदम लास्ट में देखो The terms accounting concepts, accounting principles and accounting conventions have been used interchangeably. हमने जनरली देखा है कि इन तीनों टर्म्स को हम ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज्ड इंटरचेंजेबली, कि हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की जगह अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी यूज़ करते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जगह अकाउंटिंग कन्वेंशन भी यूज़ करते हैं। कहाँ? अगर बुक्स की बात करें तो नो डाउट ये तीनों टर्म्स हमारे लिए सेम है, बट अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो इन तीनों टर्म्स का अलग अलग मतलब है। एंड इन शॉर्ट हम बोलें तो अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब अकाउंटिंग अजम्पशंस जो कि फॉलो हो भी सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में और नहीं भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब जो कि मैंडेटली फॉलो करना होता है हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, इसके बेसिस पे ही आप अपने बिजनेस को रन करते हो, बट इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो, थोड़ा बहुत मोल्ड आप कर सकते हो, जिसको कि हम कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। क्योंकि अकाउंटिंग कन्वेंशन मतलब जब प्रैक्टिकली हम अपने बिजनेस को रन करते हैं तो वहाँ पे हम जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, बट ऑब्वियस उसको एज इट इज़ नहीं एक्सेप्ट करके थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस चलता है, मोल्ड करते हैं, एंड उसमें जो भी ऑप्शंस होता है हम अपने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको चूज करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।